वंदे मातरम। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक जबरदस्त टॉपिक चर्चा करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। क्या है दोस्तों कि समझेंगे कि क्या होता है सेंसेक्स, क्या होता है निफ्टी का, कैसे मार्केट क्रैश हो जाता है, कैसे सेंसेक्स बढ़ा हुआ। क्या होता है दोस्तों कि अक्सर आप लोग न्यूज में देखते होंगे कि सेंसेक्स बढ़ा हुआ है, निफ्टी डाउन हो गया। तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, शेयर बाजार क्या है। चाहे तरह तरह का आप ऐड आता होगा, चाहे आपको किसी से संपर्क होता होगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, आपका लाइफ बन जाएगा। क्या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना सही है, गलत है? तमाम इस टॉपिक के बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं। मान के चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल, ये शेयर बाजार और शेयर मार्केट क्या होता है। पहला पॉइंट तो आप यहाँ ध्यान ये रखिए कि शेयर बाजार ही शेयर मार्केट, यानी शेयर बाजार बोलिए चाहे शेयर मार्केट बोलिए, दोनों एक ही चीज है। मान के चलिए हमारे पास ये मोबाइल है। ये मोबाइल का ये खासियत, कुछ मान लीजिए कि इसका एक अलग ही खासियत है और ये अपने में 1 लाख का इसका वैल्यू है। तो आपके मन में आएगा, देखिए अभी ये मेरा है तो इसका 100% मालिक हम है। मेरे पास इसका वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपया। तो अब हम सोचेंगे कि हम अपना क्या है कि अपना बिजनेस बढ़ाएं, इसका अपना बिजनेस बढ़ाएं। और मेरे पास मोबाइल है लेकिन अभी बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। आपके पास, आप क्या सोचिएगा कि आपके पास पैसा है लेकिन इस गुण वाले आपका कोई मोबाइल नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा कि एक दूसरे में संपर्क बनाइएगा। तो हम क्या सोचेंगे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कि अपना शेयर बेचेंगे। अब यहाँ आपको यह समझना है कि शेयर कैसे बेचा जाता है और शेयर क्या होता है। मान के चलिए कि अगर अभी इसका हम मालिक है तो साल भर का, यानी 100% इसका मालिक है तो साल भर का मालिक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि इसका शेयर बेचना शुरू करेंगे। शेयर कैसे बेचेंगे कि अगर एक कोई आदमी आया तो उसका भी मन हुआ कि ठीक है इसका कुछ गुण, अलग ही गुण है, तो ये एक काम कीजिए कि इसका 10 दिन रखने के लिए मोबाइल हमको दे दीजिए। तो हम बोलेंगे ठीक है, तो आप पैसा दीजिए। तो आप क्या कीजिए कि ठीक है, एक दिन का कीमत 1000 रुपया है, तो 10 दिन का कीमत कितना हो गया वो कैलकुलेशन कर लीजिए। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि इस मोबाइल को 10 आदमी, 20 आदमी, चाहे कितना भी आदमी में अपना शेयर बांट देंगे और टोटल मिला के हम 100 दिन किसी को दे दिए। यानी कहने का अर्थ है कि जब ये मोबाइल मेरा था तो इसका 100% मालिक हम थे। अभी हम क्या किए कि 100 दिन के लिए किसी को बेच दिए। जब 100 दिन के लिए किसी को अपना शेयर बेच दिए तो अब हमको क्या फायदा हुआ। और ठीक मान के चलिए कि ये मोबाइल ना होके हम किसी कंपनी का मालिक होते तो हमको शेयर बेचने में क्या फायदा है। पहला फायदा कि फायदा ये है कि दोस्तों कि सबसे पहले इसका वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपया। अगर हम 100 दिन के लिए बेच दिए और एक दिन का कीमत 1000 रुपया, तो गुना कीजिएगा तो आपको 100 दिन के अंदर ही आपका 1 लाख रुपया वसूला गया। यानी कहने का अर्थ है कि आप जिसका कंपनी होता है उसको क्या फायदा होता है कि उसका मोबाइल का मोबाइल रह गया, उसका कंपनी का कंपनी बरकरार रह गया। वो उसको जिसका इतना वैल्यू था, इसका 1 लाख रुपया कीमत था, हम 100 दिन के लिए किसी को दे दिए तो 100 दिन के अंदर ही तो इसका पूरा पैसा हमको वसूल हो गया, लेकिन इसका मालिक तो हम बने रह गए। तो अगला का भी फायदा हो गया, जो शेयर खरीदा वो भी कुछ ना कुछ दिन का मालिक हो गया और मेरा भी फायदा हो गया। मेरे पास पैसा भी है, मोबाइल भी है और पूरा मालिक भी हम है शेयर में। तो यही जो प्रक्रिया होता है, यही इसको ही हम लोग कहा जाता है शेयर का खरीद बिक्री। एक शेयर बेचने वाला होता है और एक शेयर खरीदने वाला होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि दोस्त सर, ये शेयर जो बड़े बड़े कंपनियां होता है कहाँ बेचता है और इसका कहाँ क्या इसका पेठिया लगता है? तो जी नहीं दोस्तों, सारा काम इसलिए होता है ऑनलाइन तरीका से। तो कहाँ हम लोग ऑनलाइन इसका खरीद बिक्री करेंगे? तो जहां हम लोग इसका खरीद बिक्री करेंगे उसको ही हम लोग शेयर बाजार कहते हैं। तो आप यहाँ क्या समझ पाए होंगे कि शेयर बाजार कुछ नहीं है कि जहां कोई कंपनियां अपना शेयर बेचने के लिए जाती है और जहां कोई खरीदने वाला होता है, वो जो बाजार होता है उसको ही शेयर बाजार कहते हैं। अब यहाँ पे पहला टर्म आप लोग बहुत अच्छा से समझिएगा। एक IPO, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप समझिए, मेरे पास ये मोबाइल था,
मेरे पास हिस्ट्री में देखिए, सबसे पहले ये विचार कहाँ से है, मेरे पास ये मोबाइल था, चाहे मेरे पास एक कोई कंपनी है, हम अपना शेयर बेचने के लिए जा रहे हैं। तो जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर बेचने के लिए शेयर मार्केट में जाता है तो उसको कहा जाता है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और एक होता है आईपीओ क्रश, यानी आपको यह समझना है कि देखिए, आप शेयर बाजार में चल गए अपना शेयर को बेचने के लिए, कंपनी का कुछ शेयर बेचने के लिए। तो जब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में कि जब किसी का डिमांड बढ़ता है तो उसका भाव भी बढ़ जाता है। जैसे कि कोई चीज को अगर डिमांड करने वाले लोग ज्यादा होते हैं तो उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। मान के चलिए, शुरू में हम बताए थे कि ये मेरा कुछ खास गुण वाला था, दूसरा जो आपके पास मोबाइल है उसका गुण है, उससे ये अलग हटके था। तो मार्केट में जो भी मनुष्य होगा उसमें विचार ये आएगा कि हम भी खरीदेंगे। तो खरीदने के लिए, यानी शेयर खरीदने के लिए जो आपस में भगदड़ हो जाती है उसको ही कहते हैं आईपीओ क्रश, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और यहां पे समझिए, यहाँ पे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक समझ पा रहे होंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, आगे काम आएगा इसलिए हम इसको बता रहे हैं। जब आप शेयर को, अपना शेयर को आप इसका 100% मालिक थे, जब आप शेयर नहीं बेचे थे, मेरे पास कोई कंपनी का मालिक है, जब तक हम शेयर नहीं बेचे हैं तब तक मेरा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन जब ये बिकने के लिए शेयर बाजार में चली गई तब उसको कहेंगे पब्लिक लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में क्या फर्क है कि जब आप इसका 100% मालिक थे तो वो प्राइवेट लिमिटेड कहलाया, और जब आप शेयर बेचने के लिए मार्केट में आ गया उसको पब्लिक लिमिटेड बोल दिए। तो आपके मन में यह सवाल आ गया कि सबसे पहले इस चीज का विचार कब से आया। विचार के लिए हम समझेंगे दोस्तों कि 1818वीं शताब्दी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी एक सबसे पुराना शेयर बाजार की स्थापना हुआ था। दोस्तों ये पूरे भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे पुराना बाजार था। तो 1875 ईस्वी में सबसे पहले जो बाजार आया था, शेयर बाजार, जो शेयर का खरीद और बिक्री करता, तो वो 1875 ईस्वी में उसका नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आप यहां समझिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एक प्राइवेट कंपनी था। ये क्या था? प्राइवेट कंपनी था। इसमें 30 बड़े बड़े कंपनियां होता है। इसमें क्या होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कि 30 बड़ा कंपनी होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आप लोग पेपर न्यूज वगैरह में अक्सर देखते होंगे, सेंसेक्स बढ़ गया। तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर में उछाल और जो उसका गिरावट होता है, तो वो उछाल और गिरावट किसी न किसी माप पे होता है, तो उस माप को हम लोग सेंसेक्स कहते हैं। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में का जो माप होता है शेयर बाजार का, उसको क्या कहा जाता है? सेंसेक्स। और सेंसेक्स बढ़ना और घटना। अब आप लोग यहाँ समझिए कि सेंसेक्स बढ़ना और घटना क्या हो गया। मान के चलिए कि हम अपना सामान, यहाँ ध्यान दीजिए, हम अपना ये मोबाइल शेयर बाजार में, अपना मोबाइल यानी अपने कंपनी किसी शेयर को बेचने के लिए जब शेयर बाजार में जाते हैं, तो मान के चलिए कि मेरा विचार था कि हम 1000 रुपया, मान के चलिए ये 1000 रुपया का है अपना, देखिए 1 लाख का था, हम 1000 रुपया का शेयर हम किसी में बेचना चाह रहे हैं। तो मान के चलिए कि अगर वहां पे ये क्योंकि डिमांड होगा तो उस अवश्य महंगा होगा। जब महंगा होगा तो मान के चलिए कि अगर 1000 रुपया से अगर डिमांड इसका बढ़ गया, 1000 रुपया इसका डिमांड अगर मान के चलिए 2000 हो गया, 1500 हो गया, तो ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गया और इसका डिमांड बढ़ने के कारण जो इसका भाव बढ़ जाता है, तो हम उसको वहां उस बढ़े हुए भाव को कहा जाता है कि सेंसेक्स बढ़ गया। यानी सेंसेक्स बढ़ने का क्या तात्पर्य है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई शेयर बिकने गया और शेयर का भाव अगर बढ़ गया तो वो वहां क्या बोला जाता है कि ये सेंसेक्स बढ़ गया। इसके विपरीत क्या समझिए कि जब इसका भाव गिर गया यानी इसका डिमांड कम हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि सेंसेक्स गिर गया। तो एक बात आप लोग समझ गए होंगे कि सेंसेक्स बढ़ना क्या हो गया कि जो शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आया अगर उसका भाव बढ़ गया यानी सेंसेक्स क्या हो गया? बढ़ गया। अगर उसका भाव घट गया
गया तो इसका अर्थ क्या हुआ, सेंसेक्स घट गया। अब आपके मन में सवाल आ गया क्या दोस्तों कि हम एक कंपनी का मालिक थे, मेरे कहने से सेंसेक्स बढ़ जाएगा, यानी मेरे कंपनी के माप के आधार पे ही आप ये डिसाइड कर दिए कि सेंसेक्स बढ़ गया कि सेंसेक्स घट गया? जी नहीं दोस्तों, इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 बड़ा बड़ा कंपनी है। उस 30 बड़े बड़े कंपनी के आधार पे सबको एवरेज देखा जाता है और उस एवरेज के बाद देखा जाता है कि किसका, अगर सारा एवरेज देखा कि सबका अगर बढ़ा हुआ है इसका अर्थ है सेंसेक्स बढ़ गया, और सबका भाव गिर गया तो कहेंगे कि सेंसेक्स घट गया। अब आगे अंत में हम लोग समझेंगे कि भाव क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है। दूसरा देखते होंगे, सेंसेक्स के बाद एक शब्द बार बार आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे अक्सर, निफ्टी। निफ्टी के बारे में समझते हैं दोस्तों। क्या है, पहले जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया ये प्राइवेट कंपनी था, उसके बाद भारत सरकार को लगा कि नहीं ये अच्छा चीज है, तो सरकार के द्वारा जो शेयर बाजार का स्थापना किया गया उसका नाम दिया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था वो एक प्राइवेट शेयर बाजार था, जबकि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था वो सरकारी था। यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसका है, भारत सरकार का। अब यहाँ पे समझिए निफ्टी क्या है। अब हम बताए थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कि भाव बढ़ना और भाव गिरना, सेंसेक्स बढ़ना और सेंसेक्स घटना कहलाता है। ठीक उसी तरह जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई शेयर बिकने के लिए गया, वहां शेयर का भाव अगर बढ़ गया तो वहां ये नहीं कहेंगे कि सेंसेक्स बढ़ गया, वहां कहेंगे कि निफ्टी बढ़ गया। और अगर वहां भाव घट गया तो उसको कहेंगे कि निफ्टी क्या हो गया, घट गया। तो सेंसेक्स और निफ्टी आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि सेंसेक्स किसका था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जबकि निफ्टी क्या था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। जिस तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 बड़ा बड़ा कंपनी निर्धारित करती है, ठीक उसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी होती है जो ये निर्धारित करती है कि शेयर बढ़ा, किसी भाव बढ़ा कि भाव घटा। भाव बढ़ा तो उसको निफ्टी बढ़ गया और भाव घट गया उसको बोलते हैं निफ्टी घट गया। अब हम लोग समझते हैं, अक्सर आप लोग देखते होंगे क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये पूरे विश्व में क्या कितना नंबर पे मेरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चाहे नेशनल स्टॉक, अगर पूरे ऑब्जेक्टिव के तौर पे यहाँ पे देखिए कि पूरे अगर हम विश्व की बात करेंगे जितना भी शेयर बाजार है, यहाँ पे आप लोग क्या ध्यान दिए होंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था वो पूरे एशिया का सबसे पुराना था। और अभी अगर सबसे ज्यादा, अगर सबसे बड़ा शेयर बाजार की बात करेंगे तो अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पूरे दुनिया का सबसे बड़ा है। अगर हम अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो ये टॉप 10 में अभी 9वें नंबर पे आता है। अब आगे हम लोग समझते हैं दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सेबी का नाम आप लोग सुने होंगे। सेबी क्या है? एक तो हम लोग देख लिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक देख लिए कि ये निफ्टी क्या है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। दोनों कुछ घपला ना करते, इस घपला को रोकने के लिए, धांधली को रोकने के लिए, दोनों पे कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाके सेबी का स्थापना किया गया। इस सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी सेबी कुछ नहीं है दोस्तों, सेबी क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कुछ धांधली ना कर दे, इस दोनों को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए सेबी का स्थापना किया गया था। अब इस शेयर बाजार में ऐसे जाके इसका सबका कोड है कि सबको कोड में बात किया जाता है कि कैसे इसको खरीदा जाता है। शेयर बाजार में क्या होता है कि बहुत सारा यहाँ पे आप जानवर का नाम देखे होंगे। जानवर का एक दोस्तों दो प्रकार का जानवर स्पष्ट यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से समझिएगा कि शेयर बाजार में एक बियर होता है। बियर यानी कि जिसको हिंदी में आप लोग भालू बोलते हैं, यानी भालू यानी बियर शब्द का प्रयोग वैसे शेयर व्यापारी के लिए किया जाता है कि जो निराशावादी होता है। वो हमेशा शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में पैसा इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता है कि उसको डर लगा रहता है, डर बना रहता है कि ये क्या होगा कि शेयर बाजार का भाव गिरने
वाला है, यही डर से वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, शेयर नहीं खरीदता है, उसको कहा जाता है पेसिमिस्ट, यानी कि वो बियर का प्रयोग किया जाता है। जानवर उसका नाम है बुल। बुल का अर्थ होता है कि वैसा व्यापारी जो हमेशा पॉजिटिव थिंक वाला होता है। पॉजिटिव थिंक कहने का अर्थ है कि हमेशा वो क्या करता है कि शेयर बाजार में किसी न किसी चीज का भाव हमेशा बढ़ा देता है। जो पॉजिटिव थिंक वाला होगा हमेशा पॉजिटिव बात करेगा, सकारात्मक बात करेगा। स्पष्ट है कि जब सकारात्मक बात करेगा तो हमेशा शेयर बाजार का भाव क्या होता है, बढ़ जाता है। एक उदाहरण आप यहाँ पे समझे होंगे, एक बार देखे होंगे, रोनाल्डो का नाम सुने होंगे, एक फुटबॉलर था। वो क्या किया था कि जब वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोका कोला को हटा दिया था। जब कोका कोला को हटाया तो सारे देश में, पूरे विश्व में देखा कि कोका कोला का डिमांड एक दिन में इतना घट गया था कि उस कंपनी को बहुत बड़ा घाटा लगा था। तो उस प्रकार के अगर यहाँ पे शेयर धारक की बात करेंगे उसके लिए वियर का प्रयोग होता है, और जो पॉजिटिव थिंक वाले होता है उसके लिए बुल यानी सांड शब्द का, सांड नहीं बोलेंगे, बुल का प्रयोग करते हैं। अब अंत में आप लोग ये समझिए कि हम, अगर आपका इच्छा हो कि आप क्या बॉम्बे जाके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाके वहां आप शेयर खरीदिएगा, जी नहीं दोस्तों, आप ये सब काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अकाउंट खोलना पड़ता है। दो तरह का अकाउंट होता है, एक को कहते हैं डीमेट अकाउंट, एक को कहता है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है कि ये आपको ये निर्णय लेता है कि आप शेयर खरीदने वाले, यानी आप अकाउंट खोलिएगा डीमेट अकाउंट, तो आप जितना भी पैसा रखिएगा अकाउंट मतलब शेयर खरीदने के लिए, वो डीमेट अकाउंट में रखा जाता है। और दूसरा जो खरीद बख्श होता है उस वाले अकाउंट को कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब अंत में समझिए दोस्तों कि आप लोग स्टॉक मार्केट क्रैश समझते होंगे। स्टॉक मार्केट क्रैश, ये क्या है स्टॉक मार्केट क्रैश? कि मार्केट अचानक क्रैश कर जाना। सुनते होंगे कि शेयर बाजार अचानक, अभी आप लोग जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो सुनने में आया होगा कि जितना भी शेयर था स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट अचानक धड़ाम से गिर गया है, तो उसी को कहा जाता है स्टॉक मार्केट क्रैश। ये क्या समझिए, ये किन किन परिस्थितियों में होता है। मान के चलिए कि आप भारत में कोई आतंकवादी गतिविधि, टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो क्या कोई भी जो कंपनी है, जब मान के चलिए टेररिस्ट अटैक होगा तो आपके मन में सवाल आएगा कि हमारा जिंदगी का ठिकाना है कि नहीं, हम रहेंगे कि नहीं। इस डर से आपको इतना डर बना रहता है कि आप किसी भी शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, और जब पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उसका भाव क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। या फिर कोई जिस कंपनी का शेयर बेचने के लिए जिस शेयर बाजार में आता है, वो उसमें किसी न किसी प्रकार का घोटाला हो जाता है, तो घोटाला होगा तो कोई तीसरा आदमी का हिम्मत करेगा कि उसमें उस कंपनी का हम शेयर खरीद ले, तो उस स्थिति में हो सकता है। चाहे कब मार्केट क्रैश होता है कि देश में कोई महामारी, जैसे कोरोना काल आया था दोस्तों, तो कोरोना काल में याद कीजिए कि आपको ये डर था कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो आपको ये डर बना था कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इस डर से आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, शेयर बाजार में इन्वेस्ट कीजिएगा, तो जब से इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तो मार्केट अचानक क्या होता है, क्रैश हो जाता है। चाहे फिर सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध, किसी देश के, मान के चलिए कल के डेट में कोई बड़ा बड़ा तेल कंपनी है, अभी अमेरिका कहेगा कि हम भारत के साथ क्या कर दिए कि हम उसका सारा प्रतिबंध लगा रहे हैं, हम व्यापार नहीं करेंगे, हम अपना तेल जो है यहाँ भारत में नहीं भेजेंगे, मान के चलिए, सपोज कीजिए। तो आप अगर शेयर होल्डर है, आप सोचिएगा शेयर खरीदने के लिए, तो आपको ये डर रहेगा जब कंपनियां देश में कंपनियां नहीं आएगी अपना देश में, तो आप शेयर खरीदिएगा, आप शेयर नहीं खरीदिएगा। तो इन परिस्थिति में स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्रैश होता है, क्रैश हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद किए होंगे कि इस वाले वीडियो में आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, वियर क्या होता है, बुल क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, और कंपनियां जो है अपना शेयर क्यों बेचना चाहता है, कि अपना कारोबार को बढ़ाने के लिए कोई भी कंपनी अपना शेयर बेचती है, उसको कोई घाटा नहीं होता है, वो 100% मालिक भी बना रहता है और उसका व्यापार भी आगे बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ऐसे नहीं बैठना है दोस्तों, कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।